हेलो फ्रेंड्स, अभी हम मैं क्या हूँ यह पुस्तक पढ़ रहे हैं। आज इसका भाग 3 वाला वीडियो बनाएंगे। भाग 2 में हमने पढ़ा कि वास्तव में यही मनुष्य मैं क्या हूँ, इसका सही उत्तर है कि मैं आत्मा हूँ। ये पुस्तक का ये टाइटल है मैं क्या हूँ, इसका उत्तर क्या है। सही में इसका उत्तर है कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा ही परमात्मा का रूप कहते भी नहीं है। तो आत्मा और परमात्मा भी अलग नहीं समझेंगे हम यहाँ। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। शरीर और आत्मा की पृथकता की बात हम सब लोगों ने सुन रखी है। हम सब लोगों ने ये सुन रखी है कि शरीर और आत्मा के बड़े सिद्धांत, हम सब उसे मानते भी हैं। शायद कोई ऐसा विरोध करे कि देह से जीव पृथक नहीं है। इस पृथकता की मान्यता सिद्धांत रूप से जैसे सर्वसाधारण को स्वीकार है, वैसे ही व्यवहार में सभी लोग उसे अस्वीकार करते हैं। लोगों के व्यवहार ऐसे होते मानो वे वस्तुतः शरीर ही हैं। शरीर के हानि लाभ ही उनके हानि लाभ हैं। किसी व्यक्ति को बारीकी के साथ निरीक्षण किया जाए और देखा जाए कि वह क्या सोचता है, क्या कहता है और क्या करता है, तो पता चलेगा कि वह शरीर के बारे में सोचता है, उसी के संबंध में संभाषण करता है और जो कुछ करता है शरीर के लिए करता है। शरीर को ही उसने मैं मान रखा है। तो शरीर को ही अधिकतर हम मैं मान रखा है हमने। शरीर आत्मा का मंदिर है। उसकी स्वस्थता, स्वच्छता और सुविधा के लिए कार्य करना उचित एवं आवश्यक है, परंतु यह अहितकर है कि केवल मात्र शरीर के बारे में ही सोचा जाए, उसे अपना स्वरूप मान लिया जाए और अपने वास्तविक स्वरूप को भुला दिया जाए। अपने आप को शरीर मान लेने के कारण शरीर के हानि लाभों को भी अपने हानि लाभ मान लेता है और अपने वास्तविक हितों को भूल जाता है। यह भूल भुलैया का खेल जीवन को बड़ा कर्कश और नीरस बना देता है। यानी कि हमें अपने मैं को खोजना चाहिए। आत्मा शरीर से पृथक है। शरीर और आत्मा के स्वार्थ भी पृथक हैं। शरीर के स्वार्थों का प्रतिनिधित्व इंद्रियां करती है। 10 इंद्रियां और 11वां मन, यह सदा ही शारीरिक दृष्टिकोण से सोचते और कार्य करते हैं। जैसे स्वादिष्ट भोजन, बढ़िया वस्त्र, सुंदर सुंदर मनोहर दृश्य, मधुर श्रवण, रूपवती स्त्री, नाना प्रकार के भोग विलास, यह इंद्रिय की आकांक्षा है। ऊंचा पद, विपुल धन, दूर दूर तक यश, रोब दाब, यह सब मन की आकांक्षाएं हैं। इन्हीं इच्छाओं को तृप्त करने में प्राय सारा जीवन लगता है। जब ये इच्छाएं अधिक उग्र हो जाती है, जब इन इच्छाओं का अधिक उफान हो जाता है, तो मनुष्य उनकी किसी भी प्रकार से तृप्ति करने की ठान लेता है और उचित अनुचित का विचार छोड़कर जैसे भी बने वैसे स्वार्थ साधने की नीति पर उतर आता है। यही समस्त पापों का मूल केंद्र बिंदु है। जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो फिर अनुचित उचित किसी भी तरीके से उनको पूरा करना चाहता है। शरीर भाव में जागृत रहने वाला मनुष्य यदि आहार, निद्रा, भय, मैथुन के साधारण कार्यक्रम पर चलता रहे तो भी उस पशुवत जीवन में निरर्थकता ही है, सार्थकता कुछ नहीं है। क्योंकि ये भोजन, नींद और ये डर आदि सभी चीजें तो पशु भी करते हैं, तो वो पशु की तरह ही यदि उसकी इच्छाएं जरा अधिक उग्र या आतुर हो जाए, तब तो समझिए कि वह पूरा पाप पुंज शैतान ही बन जाता है। फिर तो वो और भी नीचे गिर जाता है। अनीतिपूर्वक स्वार्थ साधने में उसे कुछ हिचक नहीं होती। इस दृष्टिकोण के व्यक्ति न तो स्वयं सुखी रहते हैं और न दूसरों को सुखी रहने देते हैं। काम और लोभ ऐसे तत्व हैं कि कितना ही अधिक से अधिक भोग क्यों न मिले, वे तृप्त नहीं होते। काम और लोभ,
काम वासना भी पूरी नहीं होती और लोभ भी ये बढ़ता ही जाता है। जितना अधिक मिलता है और भोग वे अधिक और बढ़ता है, उतना ही तृष्णा के साथ साथ तृप्त नहीं होते। जितना भी मिलता है उतनी ही तृष्णा इच्छा के साथ साथ अशांति भी बढ़ती है। चिंता, कामना तथा व्याकुलता भी दिन दुनी और रात चौगुनी होती है। जैसे ही वो भोग हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उतनी तृष्णा के साथ साथ अशांति, चिंता, कामना और व्याकुलता भी दिन दिन दुगनी और रात चौगुनी हो जाती, फलती भूलती है। यानी तो ये कितनी हमारे लिए ये बुरी बात है। ये लोभ, काम आदि इन भोगों में जितना सुख मिलता है उससे अनेक गुना दुख भी साथ साथ ही उत्पन्न होता चलता है। बस फर्क इतना है कि सुख क्षणिक होता है और दुख लंबे समय के होता है। सुख तत्काल होता है और दुख लंबे समय के लिए, तत्काल से भी बहुत समय के लिए बढ़ता जाता है। इस प्रकार शरीर भावी दृष्टिकोण मनुष्य को पाप, ताप, तृष्णा तथा अशांति की ओर घसीटे ले जाता है। यानी शरीर भावी दृष्टिकोण, हम शरीर को ही अपना मैं मान रखते हैं तो शरीर ये हमारे आत्मा से अलग नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हम शरीर को कुछ भी महत्व नहीं देंगे, हम न भोजन करेंगे, न स्नान करेंगे, न कुछ स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। तो इससे फिर देखो, शरीर को यहाँ बताया गया है कि शरीर आत्मा रूपी मूर्त का मंदिर है। तो जब मंदिर स्वच्छ नहीं रहेगा तो फिर मूर्त कैसे स्वच्छ रह सकती है। इसीलिए हमें शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए, हमें भोजन करना चाहिए जितना जरूरत हो उतना, यानी कि इसमें डूबे भी नहीं रहना है और उससे भागना है। मध्यम मार्ग जो गौतम बुद्ध कहते हैं, मध्यम मार्ग अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं लगे तो कोई बात नहीं, वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।